अदिति, वापस एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि वायुसेना किस तरीके से स्टैंड बाय मोड में थी हमें पता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाकी ओवरऑल वर्ल्ड इस हमले के बाद, इस जवाबी कार्रवाई के बाद रिएक्ट कैसे करता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट देशों को आप मेंशन करना चाहें, फील फ्री, क्योंकि इजराइल अभी सपोर्ट कर चुका है, अमेरिका इस बात को कह चुका था कि हम भारत के साथ हैं। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जवाब है कि अगर आप आतंक को नहीं छोड़ेंगे तो आप कॉर्नर हो जाएंगे पूरी दुनिया में, और फिर आप कितनी दुहाई लगाते रहिए, हर चौखट से आपको बेरंग लौटाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल इसका बहुत विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा जो ये एक्शन हुआ है 9 अड्डों पर, उसमें 13 अटैक हुए, और जिसमें आईएएफ के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो 3 फाइटर जेट हैं उनका नुकसान है। हालांकि अभी तक कोई अधिकार, ये कहा जा रहा है कि किसी भी पायलट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, क्योंकि भारत ने भी, जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई आई तो भारत ने उनका एक फाइटर जेट मार गिराया है। और लेकिन आपको बता दें कि अभी फिलहाल सारे पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि बाकी है। लेकिन ऐसे में एक खबर आ रही है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 3 फाइटर एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ देखिए, जहां पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो आप जिक्र कर रही हैं, तो इमीडिएटली आपने देखा इजराइल का सपोर्ट आया। हम मिडिल ईस्ट और इस्लामिक कंट्रीज़ का जिक्र करते हैं। देखिए, कोई भी, जब हम इस तरह की सिचुएशन की बात करते हैं तो कोई भी दूसरा देश जो है वो ऐसी स्थिति में 3 तरह के सपोर्ट करता है। एक तो है कि एक वर्बल सपोर्ट है, जिसे बोलते हैं कि मॉरल सपोर्ट है। दूसरा होता है कि वो उसे बाइंग सेलिंग सपोर्ट करता है, आर्म्स दे सकता है, एयरक्राफ्ट, रक्षा जुड़े चीज़ दे सकता है। और तीसरा होता है फुल फ्लेजेड सपोर्ट। तो जिस लिहाज से पाकिस्तान को अगर फुल फ्लेजेड की बात है तो आप टर्की का जिक्र कर सकती हैं। अब ईरान, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, कतर, इराक, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये इस्लामिक ब्रदरहुड के लिहाज से तो सपोर्ट हो सकता है क्योंकि आईओसी के सदस्य हैं। लेकिन सवाल है कि क्या फुल फ्लेजेड सपोर्ट भारत के खिलाफ कर सकते हैं, तो वो नज़र नहीं आता। इसका एक उदाहरण इस तरह से है कि पाकिस्तान को मुस्लिम ब्रदरहुड पे और भी कंट्रीज़, मलेशिया हुआ, दूसरी कंट्रीज सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन भारत के साथ जो अभी पिछले जो 15 दौरे किए हैं उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज़ में, और जो बदलाव आया है, इनफैक्ट टर्की के साथ भी भारत ने जो रिश्ते मजबूत किए हैं, तो कहीं ना कहीं सभी का एक न्यूट्रल स्टैंड है। टर्की को हटा दीजिए, थोड़ा बहुत ईरान को हटा दीजिए कि वो मॉरल सपोर्ट दे देगा। ऐसी स्थिति में अगर फ़िलिस्तीन में जो हमास का हमला हुआ, फ़िलिस्तीन के जो आज जो हालात हैं, आज सुबह की आप तस्वीरें देखेंगे तो जो भुखमरी के हालात हैं, और इजराइल का जो स्टैंड है, ऐसी स्थिति में किसी भी इस्लामिक कंट्री ने फ़िलिस्तीन को ही सपोर्ट नहीं करा। वो चाहते तो वहाँ पर पहुँच सकते थे। तो जब फ़िलिस्तीन, जो सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है, जो इस्लामिक पैच है पूरा वहाँ पर, जिसकी असली लड़ाई है, धर्म की अगर असली लड़ाई है तो फ़िलिस्तीन में है, इजराइल और हमास के बीच की है। वहाँ जब मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं गई तो पाकिस्तान एक तरह से तो एक्सपोज हो ही चुका है कि वो आतंकवाद को पाल रहा है। जब अभी यूएनएससी की बैठक हुई, जब वो रोया गा रहा था कि कैसे पानी बंद कर दिया, हम पे अटैक हो सकता है, तब उस बंद कमरे में ये पूछा गया कि लश्कर तैयबा का अटैक था, आपके वहाँ पर आतंकी संगठन पल रहे हैं, उनसे पूछा गया कि धर्म के नाम पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान एक्सपोज तो हो चुका है। अब ये देखना है कि आपको नहीं लगता कि अभी जिस तरह से भारत की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया, अब आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को एक नई दिशा जरूर मिल गई है भारत के स्टेप के बाद? देखिए, भारत ने हर मोर्चे पर, और वो मोर्चा कौन सा है, इंटरनेशनल मोर्चे पर, G20 पे तो किया ही किया, उसके अलावा भी जो तमाम बैठक हुई, यूक्रेन में बैठक हुई थी, जो तमाम जितनी भी बैठक हुई, उन सब जगह आतंकवाद के खिलाफ बात करी। जब यूक्रेन और रशिया की हुई, रशिया से हमारे इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी भारत ने ये कहा कि हम इस वॉर को, डायलॉग को सपोर्ट करते हैं। और हमने पाकिस्तान के साथ भी 1947 से लेकर 65 से लेकर 71 की लड़ाई तक भी, और आज तक भी, पुलवामा अटैक, उरी अटैक, बालाकोट, इन सब के बावजूद भी हमने डिप्लोमेसी के संबंध खत्म नहीं किए थे। वो तो पाकिस्तान हैज पुश्ड इंडिया टू दिस लेवल के हमें डिप्लोमेसी के रिश्ते खत्म करने पड़े। तो ये पूरा विश्व जानता है कि भारत ने आज भी, इस सब के बावजूद भी सिविलियन पर अटैक नहीं करा। इस सब के बावजूद जब पाकिस्तान ने क्या नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी सिविल इलाकों पर नहीं करा, तो क्या पाकिस्तान मान लेगा कि उसके यहाँ आतंकी शिविर थे जिन्हें निशाना बनाया भारत ने? देखिए, पाकिस्तान तो नहीं मानेगा, लेकिन दुनिया जानती है,
और ये जान गई है, इस वो पर्टिकुलरली एक्सपोज हो चुका है। सिर्फ अगर चाइना का, इसीलिए ब्लैक लिस्ट में आते आते हमेशा ग्रे लिस्ट में रह जाता है चाइना के सपोर्ट से। पर अब जो हमारा वैश्विक स्तर पर चीजें बदली हैं भारत की तरफ से, ये बात सही है कि हो सकता है अभी भी उसको समय लगे यूएनएससी में गुहार और ब्लैक लिस्ट में आने में, लेकिन अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज सब ये तो मान चुके हैं कि वैश्विक समुदाय पर टेरर रिस्पॉन्सिव स्टेट पाकिस्तान को घोषित करने की एक नई कवायद यहां से अदिति शुरू होगी, जिसको भारत लीड करेगा। तो हम जो मूल सवाल जो आकांक्षा ने मुझसे पूछा कि भारत अब क्या उसका लीडर बनेगा, कि टेररिज्म के लिए नो है तो बनेगा, और उसमें अमेरिका भी साथ देगा, यूरोपियन कंट्रीज भी देगी, इजराइल जैसी कंट्री भी देगी, सारी बढ़ती हुई कंट्रीज सपोर्ट करेंगी, और कई कंट्रीज को चाह के बिना चाहे करना होगा। आदिति अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर हम बात करते हैं ख्वाजा आसिफ के उस बयान की, तो ख्वाजा आसिफ के बयान में इस बात का जिक्र है कि 3 दशक से हमने किया, लेकिन हमने ये अमेरिका के इशारे पर किया, हमने ये वेस्टर्न कंट्रीज के इशारे पर किया, हमने ये ब्रिटेन के इशारे पर किया। फिर इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनको फंडिंग से लेके, जिनको हथियार मुहैया कराने से लेके, क्या अमेरिका का रोल देखने को नहीं मिला? क्या तालिबान को सम और दी अदर वे सपोर्ट करने के आरोप अमेरिका के ऊपर नहीं लगे? ऐसे में ये क्या समय की जरूरत नहीं कि अगर आप ये करते भी आए हैं तो अब आपको इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा घुन है, ये एक ऐसा कीड़ा है जो मुझे लगता है कि शायद दीमक बनकर ये पूरे उस घर को खा जाएगा, जिसको हम एक पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात जो भारत करता है कि हम पूरे दुनिया को एक परिवार और एक घर की तरह देखते, तो ये तो सबको खाने के लिए तैयार बैठेगा ना, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन जो आपने कहा कि सबके अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो अब देखिए भारत 140 करोड़ सबसे बड़ी लोकतंत्र का जो देश है वो बढ़ रहा है, तो ये थ्रेट तो अमेरिका के लिए भी है, ये थ्रेट तो पूरे देश के लिए है। जाहिर तौर पे भारत चाहिए, क्योंकि भारत प्रोडक्शन सबसे बड़ा, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी उसके साथ है, 140 करोड़ लोग पॉपुलेशन है, वो प्रोडक्शन हाउस भी बन सकता है, कंज्यूमर भी बन सकता है, तो भारत है भी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अमेरिका या बढ़ती हुई जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको क्रॉस कर रहा है? ये है वेस्टेड इंटरेस्ट, कि इसीलिए हमेशा चाइना को पाकिस्तान चाहिए एक इरिटेंट की तरह, कि वो भारत को अपनी जो स्पीड से बढ़ने में मदद रोक पाए। लेकिन अब यही कूटनीति है भारत ने, जिसमें आपने कहा था कि अब भारत उस टेबल पे बैठता है, पहले भारत सीट ढूंढता था, अब भारत को तय करता है कि कौन कहां बैठेगा। यही कूटनीति है कि अब अमेरिका को भी चाइना के खिलाफ कह लें भारत चाहिए। क्यों? 140 करोड़ जो ताकत है हमारी, ठीक वैसे ही रशिया को भी भारत चाहिए अमेरिका को बैलेंस करने के लिए। तो जितने भी बड़े देश है अमेरिका चाहिए, आप भारत चाहिए, तो आप चाहकर भी भारत को इस तरीके से काउंटर नहीं कर सकते। आप भारत अगर टेररिज्म की बात कर रहा है, और फिर अमेरिका तो 9/11 टेस्ट कर चुका है, बहुत सारी कंट्रीज टेररिज्म टेस्ट कर चुकी हैं, तो भले ही वो फुल फ्लेजेड कुछ करे ना करे, भारत के साथ कई देशों को इस बात में हाँ भी मिलानी होगी। इसलिए भले ही अब कुछ भी हो रहा हो, अगले 1 महीने तक स्थितियां देखनी हो, लेकिन एक समय आएगा जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टेररिज्म के खिलाफ जो लीड करेगा, जो ग्लोबल लीडर बन रहा है, वो टेररिज्म के खिलाफ लीड करता हुआ भारत ही नजर आएगा। और कितना ही कुछ भी हो जाए, भारत के साथ खुले तौर पर लंबे समय से जब रखी गई, भारत किस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज बना, कैसे भारत ने आतंकवाद को लेकर एक परिभाषा गठित करने की बात की, कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी देशों को, अलग अलग पूरी दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का, साथ आने के लिए उन्होंने कहा, और भारत इसे लीड करता हुआ। भारत एक बात को और बीके खन्ना साहब दोहराता आया है बहुत लगातार कि हम बुद्ध की धरती हैं, हम युद्ध की धरती नहीं है। हम युद्ध को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, हम चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम शांति चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? हम शांति इस बात के लिए चाहते हैं कि अगर आपने हम पर जरा सा भी हमला करने की कोशिश की या हमारी संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ की, अब हम लिमिटेड वॉर की स्ट्रैटेजी पर जाएंगे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और यह पाकिस्तान को बहुत क्लियर मैसेज है इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद। खाना साहब, आप तक आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है सर, आप ही से सवाल था।
आप मेरे को बोलिएगा, इनफैक्ट कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? श्योर सर, आई विल डू दैट। मैं बस इतना ही कह रही थी कि भारत की ये स्ट्रैटेजी और अब लिमिटेड वॉर का जो सिद्धांत है वो भारत कहीं ना कहीं अपनाता हुआ इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमें जवाब तो देना पड़ेगा। हम अपनी सहनशीलता को कमजोरी किसी की आंखों में बनने नहीं दे सकते हैं और इसीलिए हम लिमिटेड वॉर करेंगे, लेकिन जवाब उसी तरीके से देंगे जो आपको उतनी ही चोट पहुंचाएगा।